Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी. आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं. ये आपकी एसएसटी वर्कशीट नंबर 51 है और इसकी डेट है 24 दिसंबर 2021. ठीक है, तो आपका 2021 ख़त्म होने वाला है, बाय बाय बोलने वाले, और कल तो आपका क्रिसमस है. ठीक है, तो अच्छे से एंजॉय करना, लेकिन वर्कशीट करने के बाद. ओके, तो आपको पता है मैं आपकी हिस्ट्री की जो बुक है आपकी, उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन. तो हमने काफ़ी सारा पोर्शन जो है इस चैप्टर का कवर कर लिया है. अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि 1905 में कैसे जो है जार निकोलस के लिए लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी कि ये बहुत ही बेकार राजा है, बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक है. ठीक है, और फिर क्या कहता है, आपको मैंने ब्लडी संडे के बारे में भी बताया था. आज हम बात करेंगे कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है 1914 में, तो उसके बाद से कैसे रशिया में हालात ख़राब होने शुरू होते हैं, कैसे रशिया की जो आर्मी है वो हारने लगती है. ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन द रशियन आर्मी लॉस्ट बेडली इन द जर्मन एंड ऑस्ट्रिया. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है उसका रशिया में बहुत बुरा हाल पड़ता है, बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जर्मनी में और ऑस्ट्रिया में जो रशिया की आर्मी होती है वो हार जाती है. द वॉर बिटवीन 1914 टू 1917 सीवियरली अफेक्टेड इंडस्ट्रीज एंड फार्मिंग ऑल्सो. तो 1914 से और 17 के बीच की जो लड़ाई होती है उसकी वजह से रशियन इंडस्ट्रीज को और फार्मिंग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है. क्यों? क्योंकि जो भी वर्कर होते हैं, काम करने वाले, वो तो लड़ने के लिए चले जाते हैं आर्मी में. देयर वर लेबर शॉर्टेज, लेबर की शॉर्टेज बढ़ जाती है. भाई सब लोग लड़ने चले जाएंगे तो काम कौन करेगा. ठीक है, लार्जर सप्लाई ऑफ ग्रेन्स वर सेंट टू फीड द आर्मी. अब जो बहुत बड़ी मात्रा में जो खाना, मतलब जो भी ग्रेन्स वगैरह जो प्रोड्यूस हो रहे थे उसको तो आर्मी को खिलाने के लिए भेज दे रहे थे. तो यहाँ पे अपनी कंट्री में खाने की कमी बढ़ गई. फॉर द पीपल इन द सिटीज ब्रेड एंड फ्लोर बिकम स्केयर. तो लोगों के लिए क्या बढ़ गया, शहरों में ब्रेड की और आटे की कमी बढ़ गई. ठीक है, सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट अ वॉर एंड बिगन सपोर्टिंग द रेवोल्यूशनरी. अब देखो क्या होता है, ट्विस्ट आता है कहानी में ये कि जो लड़ने वाले जो आर्मी के मेंबर होते हैं ना, आर्मी वाले कहते हैं यार अब हमारा मन नहीं है लड़ने का, बस बहुत हो गया, हम हार रहे हैं, ना खाने के लिए कुछ सामान है, ना इक्विपमेंट है हमारे पास लड़ने के लिए. तो अब वो लोग क्या करते हैं, रेवोल्यूशनरीज को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं कि बस अब इस जार का जो शासन है इसको समाप्त किया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए. ठीक है, तो क्या होता है, अब रशिया में आपकी होगी सोशलिज्म की एंट्री. वो तो काफ़ी पहले हो गई थी खैर, पर अब होगा सोशल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगी. इन 1871 द टाउन काउंसिल ऑफ पेरिस वॉज टेकन बाय द पीपल गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ वर्कर, ऑर्डिनरी पीपल, प्रोफेशन, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड अदर. This incident motivated the socialists to form socialist government to all over the world. From here only the worker red flag was adopted as the communist red flag. Communist जो flag था उनका, उसमें red कलर जो है वो अडॉप्ट किया जाता है. After the revolution of 1905, जार मैंने आपको कल 1905 की जो revolution थी उसके बारे में पढ़ाया था. ठीक है, तो after the revolution of 1905, Tsar permitted to create Duma and the Russian people were introduced to the political राइट टू वोट. देखो मैंने आपको बताया था कल कि क्या होता है, 1905 में रेवोल्यूशन होती है, जार को फिर जनता की बात माननी पड़ती है, तो वो क्या करता है, पार्लियामेंट बना देता है. ठीक है, ड्यूमा बना देता है. पार्लियामेंट को वहाँ पे ड्यूमा बोला जाता था. अब जब पार्लियामेंट बन जाती है तो पार्लियामेंट में जो लोग होंगे वो कहाँ से आएंगे, हवा में उड़ते हुए तो आने जाएंगे, उनके लिए फिर वोटिंग होगी. ठीक है, तो फिर लोगों को वोटिंग राइट दिए जाते हैं, रशियन लोगों को वोटिंग करने के राइट्स दिए जाते हैं. ठीक है, तो अब जब उनको वोटिंग करने के राइट्स मिल जाते हैं तो उन्हें अपने लिए ना एक पावर मिलती है कि अरे हमारे पास भी कुछ ना कुछ अधिकार आ सकते हैं, तो हम पावरफुल हो सकते हैं. Due to the defeat by the Japan, anarchy in the army and the corruption administration and the common people were highly dissatisfied. अब क्या होता है ना भाई, जापान से जो है रशिया हार जाता है. 1904 में वॉर होती है जापान की और रशिया के बीच की, और देखो छोटा सा जापान जो है, इत्तू सा जापान इतने बड़े रशिया को हरा देता है. तो लोग बोलते हैं कि हमारी सरकार बिल्कुल ख़राब है, आर्मी में इतना करप्शन आ गया है, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल भ्रष्ट हो गया है. लोग बहुत डिससेटिस्फाई होते हैं, बहुत डिसअपॉइंट होते हैं अपनी गवर्नमेंट से. After the unsuccessful revolution of 1905, newly formed Duma and government had continuous टसल एंड द कंट्रोवर्सीज. अब देखो मैंने आपको बताया था कल भी कि भाई पार्लियामेंट बन तो जाती है, लेकिन राजा की उस पार्लियामेंट से बिल्कुल नहीं बनती है. वो उस पार्लियामेंट को जब देखो तब डिसमिस करता रहता है. तो वही सब कुछ चल रहा था, हालात बहुत खराब थे. ठीक है, इन 1912 ड्यूरिंग द फोर्थ ड्यूमा रशियन एंटर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वेयर ड्यू टू द फेलियर ऑफ रशिया इट ग्रेजुअली लॉस्ट द कंट्रोल ओवर आर्मी ऑल्सो. अब क्या होता है, 1912 में
ड्यूमा दोबारा बनती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो जाती है 1914 में। और जब 1914 में रशिया के सोल्जर्स लड़ने के लिए जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो वो क्या करते हैं, अपना कंट्रोल खोने लगते हैं। आर्मी कंट्रोल क्या खोने लगती है, आर्मी हारने लगती है। क्यों? अब आपको मैंने बताया ना कि रशिया में कुछ तो था नहीं उनके पास, ना इक्विपमेंट थे ना खाने के लिए कुछ था, तो हारने लगती है गवर्नमेंट, आर्मी। जब आर्मी हारने लगती है तो जो गवर्नमेंट होती है ना, वो आर्मी से अपना कंट्रोल खोने लगती है। अब आर्मी जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में रह के काम नहीं करेगी, ठीक है। द कैवेलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर। अब देखो जो लड़ने वाले जो कैवेलरी मेंबर थे, उन्होंने कहा कि अब हम फायरिंग नहीं करेंगे, मतलब सब कुछ, अब सब हार रहे थे अब रशिया वाले, तो वो करते कि हमें नहीं लड़ना है, अब हम थक गए हैं। इन सच अ सिनेरियो द बोल्शेविक ऑफ सोशलिस्ट वर्कर पार्टी कंट्रोल द पावर। अब क्या होता है, जब इतने हालात खराब हो जाते हैं तो बोल्शेविक के जो लोग होते हैं वो जार निकोलस को हटा के खुद राजा बन जाते हैं, मतलब खुद पार्टी को जो है, पार्टी मेंबर जो है सारे बन के क्या, मतलब अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं, ठीक है। While the Menshevik were in favor of gradual political reform and in the participating parliamentary election। जो मेंशेविक होते हैं वो थोड़े शांत प्रवृत्ति के होते हैं, ये ना मतलब धीरे धीरे रिफॉर्म लाना चाहते थे, लेकिन वही जो बोल्शेविक होते हैं वो कहते हैं तुरंत रिफॉर्म लाए जाएंगे। Amid strike, protest and revolt of army, the Tsar abdicated the power on 2 March 1917। जब इतना सब कुछ हो रहा था, रिवॉल्ट हो रहे थे, प्रोटेस्ट चल रहा था, आर्मी जो है सरकार राजा की जो है बुराइयां कर रही थी, तो जार ने जो है 2 मार्च 1917 को अपना जो पद था, मतलब अपनी जो सीट था उसको उससे रिजाइन कर दिया, ठीक है, मतलब वो हट गया। रशियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सफरेज। अब देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को चुनाव इलेक्ट किया गया था, अब वही गवर्नमेंट चलाएगी क्योंकि जार तो हट गया है अब, ठीक है। पेट्रोगॉड हैज़ लेड द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की। और पेट्रोगॉड में क्या होता है, पेट्रोगॉड एक काफ़ी अच्छी जगह है रशिया की, बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है लेनिन को दफनाया गया है, ठीक है। जहाँ पे लेनिन को दफनाया गया है ना, वो काफ़ी अच्छा सा एक पूरा पैलेस बन गया है, अब लोग घूमने जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो पेट्रोगॉड में क्या होता है, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है और मोनार्की का अंत हो जाता है, और क्या आती है वहाँ पर आ जाता है सोशलिस्ट पार्टी का शासन, ठीक है बच्चे। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अफेक्ट द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन रशिया। पहली बात तो आपको इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है क्योंकि आपके 3 क्वेश्चन है और तीनों के आंसर यही हैं, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर गेव राइज टू द रशियन रेवोल्यूशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने जो है रशियन रेवोल्यूशन को क्या करा, रजाइज किया, मतलब उसको जन्म दिया। इन फरवरी एंड मार्च 1917 आर पॉपुलर रेवोल्यूशन फोर्स द एब्डिकेशन ऑफ द जार निकोलस सेकेंड। मार्च और फरवरी में क्या होता है, जार निकोलस को जो है उसके पद से हटाने के लिए बहुत जोर दिया जाता है, ठीक है। एंड द राइज ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट का उदय होता है। दिस गवर्नमेंट विच कैप्ट रशिया इन द वॉर वॉज इटसेल्फ ओवरथ्रोन। और जो गवर्नमेंट चाह रही थी कि रशिया लड़ाई में लड़ता रहे, उसको ही निकाल के फेंक दिया जाता है, मतलब उस गवर्नमेंट को ही हटा देते हैं। तो क्या होगा, अब जो रशिया है वो जर्मनी के साथ एक ट्रीटी करेगा और खुद को अपने आप को शांतिपूर्वक इस वॉर से बाहर कर लेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड द ड्यूमा लॉस्ट कंट्रोल ओवर द आर्मी इन रशिया। तो जो रशिया की ड्यूमा थी उसने क्यों अपनी आर्मी पे अपना कंट्रोल खो दिया। तो देखो इन 1912 ड्यूरिंग द फोर्थ ड्यूमा रशियन एंटर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फोर्थ ड्यूमा के टाइम पे जो रशिया है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंटर करता है, वेयर ड्यू टू द फेलियर ऑफ रशिया। और वहाँ पे क्योंकि रशिया फेल होने लगता है तो इट ग्रेजुअली रिड्यूस द कंट्रोल ओवर आर्मी। तो जो ड्यूमा है वो धीरे धीरे अपना कंट्रोल आर्मी से खोने लगती है। आर्मी वाले कहते हैं कि हम अब इस ड्यूमा की बात नहीं मानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ऑफ रशिया। तो जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन होती है रशिया में उसका सबसे पहला रिजल्ट क्या निकल के आता है। तो देखो द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन पुट एन एंड ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक जार रूल इन द रशिया। जार में जो एरिस्टोक्रेटिक रशिया में जो एरिस्टोक्रेटिक जार निकोलस सेकेंड का शासन होता है उसको खत्म कर देते हैं, उसका दी एंड हो जाता है, ठीक है। इट लेड द इस्टेब्लिशमेंट
ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। और फिर क्या होता है, जब राजा का शासन का अंत हो जाता है तो रशिया में पहली सोशलिस्ट गवर्नमेंट या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाती है। द न्यू सोशलिस्ट गवर्नमेंट अनाउंस इट्स विड्रॉल फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और जब ये सोशलिस्ट गवर्नमेंट जीत के आती है तो सबसे पहले इसका क्या काम होता है, इसका पहला काम यही होता है कि रशिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से विड्रॉल करवा लेती है, मतलब वापस बुला लेती है कि अब हम रशिया वाले इस वॉर में नहीं लड़ेंगे। ठीक है, तो बस ये आपकी वर्कशीट इतनी थी। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। स्टोरी के फॉर्म में आपकी वर्कशीट है, मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ तो चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चे, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।